स्टूडेंट्स, बीएसटी क्लास 11th का चैप्टर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बिजनेस क्या होता है। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे कि उसके कितने फॉर्म्स हैं। आपने कोई भी बिजनेस देखा होगा, उसमें देखा होगा कि कोई या तो किसी वन पर्सन के द्वारा वो रन किया जा रहा है या ग्रुप्स ऑफ पर्सन। आपके पास कोई भी पान की दुकान है, पान शॉप, या कोई भी आप देख लो कोई भी जनरल स्टोर हो, उसमें आप देखोगे कि एक इंडिविजुअल रहता है, वही सारा काम करता है। या तो आप पार्टनरशिप में देख लो जिसमें दो रहते हैं, दो मिलके काम करते हैं। ये कई सारे इंडिविजुअल्स रहते हैं, मतलब ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स मिल जाते हैं कंपनी। तो ऐसे क्या होता है कि अलग अलग फॉर्म्स हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके हैं सोल प्रोपराइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है सोल प्रोपराइटरशिप। सोल का मतलब होता है ओनली। क्या होता है? सोल का मतलब होता है ओनली एंड प्रोपराइटर का मतलब होता है ओनरशिप। आपने कई सारे दुकान के बोर्ड पे देखा होगा, ऐसे लिखा रहता है प्रो। ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि प्रोफेसर, उसका मतलब होता है प्रोपराइटर। हाँ, आपको हो सकता है पता हो, पर बहुत लोग जिन्हें नहीं पता है वो ये समझते थे तो इसका मतलब होता है, मैंने सुना है कई लोगों को, उनको लगता था प्रोफेसर, इसका मतलब नहीं, प्रोपराइटर है। तो सोल प्रोपराइटरशिप क्या होती है? इसमें क्या होता है ना कि एक इंडिविजुअल होता है जो कि ओनर होता है बिजनेस का। इसके एग्जांपल्स आपके भाई पान शॉप या फिर जनरल स्टोर वाले होते हैं। सोल प्रोपराइटरशिप रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कलेक्टेड बाय एन इंडिविजुअल who is the recipient of all profits and bearer of all risk. In case of trading firm, the sole proprietor may also be referred to as sole trader. क्या बोला जा रहा है कि जितनी भी कार्य है, जितना भी काम है, मैनेजमेंट है, कंट्रोल है, वो एक अकेला बंदा करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके रामलाल हैं, ये आपके कौन है? रामलाल। इनका जनरल स्टोर है। आप इनके शॉप पे गए, भैया मुझे एक मैगी का पैकेट दे दो। इन्होंने आपको एक मैगी का पैकेट दिया। ये क्या करेंगे? ये आपको मैगी का पैकेट देंगे और यही आपको, जब आप इनको कैश दोगे तो ये आपको क्या करेंगे? पैसे भी यही वापस करेंगे। यही स्टॉक भी ऑर्डर करेंगे, यही क्या करेंगे? स्टॉक की रीपेमेंट भी करेंगे। दुकान की शटर जो होती है वो भी यही उठाएंगे, यही बंद करेंगे। तो मतलब एक अकेला व्यक्ति सारा काम कर रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे क्या कर रहा है कि अकेले वो प्रॉफिट भी ले रहा है, अगर कोई लॉस हुआ तो वो भी किसका होगा? रामलाल का ही होगा। किसका होगा? रामलाल का। प्रॉफिट हुआ बिजनेस में तो रामलाल का, लॉस हुआ तो रामलाल का। ठीक है, I'm sorry। अब हम इसी को देखेंगे कि क्या इसके फीचर्स हैं, इससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सिंगल ओनरशिप। सिंगल ओनरशिप क्या है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल। एक अकेला इंसान करता है। इट इज रन entirely as his risk. The sole trader provide both capital and management to the business. तो जो रामलाल ने अपनी दुकान खोली थी उसमें पैसे भी उन्होंने अपने लगाए थे, अपने पास से कैपिटल भी उन्हीं का था, और मैनेजमेंट भी अकेले कौन कर रहा है? रामलाल कर रहे हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअल है, पूरा का पूरा रिस्क किसके पास है? उन्हीं के पास है। अब ये दुकान खोलना या बंद करना, ये जो इनका बिजनेस है, ये जो शॉप है, ये दुकान खोलना बंद करना क्या डिफिकल्ट है? कोई लीगल फॉर्मेलिटी होती है? चलिए देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या रहता है। The formation and closure of sole proprietorship business is very easy. No legal formality is required to either start or close the business. ना तो हमें स्टार्ट करने के लिए, ना क्लोज करने के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड नहीं होती है। Moreover, there is no specific law governing the operation of sole proprietor's business.
मतलब कोई भी इसके लिए अलग अलग से लॉ नहीं है कि भैया इसके अंदर आप सोल प्रोप्राइटरशिप के रूल्स लिखे हों, अजम्पशंस लिखे हों, ऐसा कुछ नहीं है, कोई लॉ मेंशन नहीं है और कोई सेपरेट लीगल फॉर्मेलिटी भी नहीं है। आप जब चाहो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, चाय की टपरी खोल सकते हो, तो क्या आपको एक लीगल प्रोसीजर चाहिए? बस ये है कि आप अवैध जगह पे ना रहे, इलीगल प्लेस, जहाँ पे जो प्लेस है ना वो प्लेस आपका लीगल होना चाहिए। आप कहोगे म्यूनिसिपल पार्टी वाले आके हटा रहे हैं, तो वो प्लेस लीगल होना चाहिए। आप मान लेते हैं अपने घर में आपने क्या किया, अपने घर में कुछ शॉप खोल दिया घर पे, तो क्या उसके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज चाहिए? नहीं चाहिए। आप अकेले पैसे लगाओगे, अकेले रिस्क लोगे। लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी जो सोल प्रोप्राइटरशिप की होती है वो अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब क्या हुआ? लिमिटेड मतलब, देखिए लिमिटेड मतलब कि जैसे अभी समझते हैं, घर में मैं हूं, ठीक, घर में आप हो, आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो क्या है? लिमिटेड है। आपको क्या करना है? आप खाना खाना है, स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, नंबर अच्छे लाने हैं, आपके पास लिमिटेड जिम्मेदारी है। पर वहीं जो आपके पेरेंट्स हैं उनके ऊपर आपकी भी जिम्मेदारी है, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अब लाइबिलिटी की बात करें तो क्या होता है? लाइबिलिटी मतलब होता है जैसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कि अगर मैंने मान लिया कि कोई लॉस होता है, आपने क्या किया, आपने 5 लाख का कहीं से उधार लिया बिजनेस के लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए 5 लाख का उधार लिया, क्या हुआ ना, आपका बिजनेस बंद हो गया, आपका जो बिजनेस था वो बंद हो गया। तो ये 5 लाख आप कहाँ से भरोगे? ये 5 लाख कहाँ से भरोगे? आप अपने पास से लाओगे, ठीक है, आप अपना कोई असेट बेच के भी वो पैसे चुकाओगे। इसी को कहा जा रहा है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड मतलब कि हमने जितना बिजनेस में लगाया है उतना तक हम झेल सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ अनलिमिटेड है क्योंकि अकेला बंदा सब कर रहा है। अब जो रामलाल है, ठीक, उनकी बिजनेस क्या हो गई? बंद हो गई, लेकिन उन्होंने जो आइटम्स मंगाए थे उनके पेमेंट करना अभी बाकी है, पर रामलाल के पास कोई पैसे नहीं है। वो क्या करेंगे? वो अपने घर का सामान बेच के, का अपने एसेट्स को बेच के, पर्सनल एसेट, बिजनेस का नहीं, बिजनेस का जो स्टॉक है उसकी बात तो करेंगे, उसको भी बेच के कर सकते हैं, लेकिन जो पर्सनल एसेट है उसको भी वो बेच के, अपने वाइफ के ऑर्नामेंट्स बेच के भी वो अपने लाइबिलिटी को फुलफिल करेंगे। इस वजह से कहा गया है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कोई दायरा नहीं है कि आप 5 लाख तक के लिए लाइबिल हैं, नहीं, जितनी भी आपके ऊपर लाइबिलिटी आएगी वो आपको अपने पर्सनल एसेट से चुकाने पड़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट है सोल बेयरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट्स। इसका मतलब क्या है कि जो रिस्क है अकेला झेलेगा, लेकिन जो प्रॉफिट भी आएगा वो भी अकेले मिलेगा, ठीक। मतलब प्रॉफिट आएगा तो अकेले किसी को बांटना नहीं है, सारे के सारे प्रॉफिट किसके हो जाएंगे? सोल प्रोप्राइटर के। लेकिन रिस्क आएगा तो वो भी अकेले इनको झेलना पड़ेगा। अगर बिजनेस सक्सेसफुल है तो अकेले प्रॉफिट भी लेंगे, यही बात कह रहा है। तो जो रामलाल थे आपके, जो रामलाल थे, वो क्या हो जाएगा? जब प्रॉफिट आएगा तो खुश रहेंगे, लेकिन जब लॉस होगा तो दुखी रहेंगे। कंट्रोल की बात करें तो मैम ने बताया कि एक अकेला बंदा सब काम कर रहा है, तो कंट्रोल भी कौन करेगा? रामलाल ही करेंगे। सोल प्रोप्राइटर हैज फुल कंट्रोल ओवर हिज बिजनेस एक्टिविटीज। ऑल डिसीजंस रिलेटेड टू हिज बिजनेस आर टेकन बाय हिम, all decisions taken by him only, and he is not bound to take permission from anyone for carrying out activities related to business। क्या इनको परमिशन लेने की जरूरत है? अगर रामलाल को अपने बिजनेस में, उन्होंने ग्रोसरी शॉप के साथ क्या किया, एक बेकरी शॉप खोलने की सोची, उन्होंने क्या किया, डाइवर्सिफिकेशन करने की अपने बिजनेस में कोशिश की, तो क्या उनको केक्स रखने के लिए किसी से परमिशन लेना पड़ेगा कि मैं अपने जनरल स्टोर में केक भी रखूंगा? तो क्या उनको किसी से परमिशन लेने की जरूरत है? नहीं। वो क्या है? खुद ही क्या है? सारे डिसीजंस लेने के लिए योग्य है। सारे डिसीजंस कौन लेंगे? कंट्रोल कौन करेगा? सोल प्रोप्राइटर करेगा। मैम कौन करेगा? रामलाल करेंगे। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अब क्या होता है, जो हमारे रामलाल जी होते हैं ना,
उनकी मूछें बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और वाइट हो जाती है। क्या हो जाते हैं? बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और ये इनकी प्राण निकल गई। अब इनकी डेथ हो गई। बच्चा जो है वो गया आईआईटी से पढ़ाई लिखाई करके वो इंजीनियर बन गया। उसको क्या करना है? ये बिजनेस में नहीं लगना है। तो क्या होगा? डेथ की वजह से बिजनेस बंद हो सकता है। इंसॉल्वेंसी, पैसे नहीं चुका पाए, बिजनेस बंद हो सकता है। इम्प्रिजनमेंट। Sole proprietor has a direct and determinal influence on the business. Sometimes they may lead to even closure of the business enterprise. तो डेथ, इंसॉल्वेंसी से क्या हो सकता है? बिजनेस बंद हो सकता है। तो इसकी कंटिन्यूटी की कोई बात नहीं है। रामलाल गए तो रामलाल की दुकान भी गई। ठीक है। और नो सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब है? नो सेपरेट एंटिटी, इसका मतलब है कि कोई अलग डिस्टिंक्शन नहीं है अपने से। आप रामलाल को कैसे जानते हो? रामलाल की दुकान को कैसे जानते हो? रामलाल। अगर आपको कुछ भी चाहिए रहता है, मान लेते हैं रामलाल ने अपने दुकान का नाम रखा है पीटी शॉप करके कुछ उन्होंने रखा है, तो क्या कहते हो? अरे रामलाल की दुकान से ले आओ, अरे रामलाल की दुकान से ब्रेड ले आओ, ये कहते हैं। तो कोई सेपरेट आइडेंटिटी डिस्टिंक्शन नहीं उससे अलग। जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसके पास कोई भी अलग आइडेंटिटी नहीं है। लॉ के आंखों में क्या है ना, इन द आइज ऑफ लॉ अ सोल प्रोप्राइटर एंड हिज बिजनेस आर ट्रीटेड एज वन आइडेंटिटी। चाहे वो बिजनेस हो या जो सोल प्रोप्राइटर है, वो दोनों एक जैसे देखे जाते हैं। हेंस सोल प्रोप्राइटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। कैपिटल कौन लाएगा? भाई मैम ने बताया कि ये जो रामलाल है वही कैपिटल लाएंगे। हाँ, पर्सनल रिसोर्सेज हो सकते हैं उनके, सेविंग्स लाए, या तो उनके शादी में जो उनको गिफ्ट्स मिले थे, समझ रहे हो ना, गिफ्ट्स तो ये यहाँ से कैपिटल लाए, चाहे अपने सेविंग से लाए, कहीं से भी लाए, कौन लाएगा? रामलाल लाएंगे। अपने मम्मी पापा से मांग के लाए, अपने फ्रेंड से मांग के लाए, इन्वेस्टमेंट बिजनेस से कहीं से भी कौन करेगा? कौन? सोल प्रोप्राइटर। ठीक, ये तो हम समझ गए मैम, फीचर समझ गए क्या होता है। अब हमें ये बताइए कि इसका फायदा क्या है। अच्छा, फीचर से सोचो फायदा क्या हो सकता है। फायदा क्या है कि प्रॉफिट होगा तो अकेले प्रॉफिट आपको मिलेगा, हो सकता है। इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर भी आपका फायदा हो सकता है। आपको कंट्रोल भी आपके हाथ में, किसी और से डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। आपको एक दिन के लिए दुकान बंद करना है, आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप दुकान बंद करो, जाओ आराम से शादी अटेंड करके आओ। आइए देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग कैसे? हमें किसी और से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सारा के सारे कंट्रोल किसके पास में है? सोल प्रोप्राइटर के पास है। तो प्रॉम्प्ट डिसीजन हो सकता है, इमीडिएट डिसीजन मेकिंग आप क्या कर सकते हो? कर सकते हो सोल प्रोप्राइटरशिप में। मान लेते हैं आपको कोई ऐसा ऑफर आया, ठीक, तो अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछते होगे कि मुझे ये चाहिए, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछते हो, पेरेंट्स जब तक परमिशन देते हैं ना, वो ऑनलाइन मार्केट से ऑफर चला जाता है। मान लेते कोई चीज़ आपकी 5,000 का एक शू है, वो आपको डिस्काउंट में 1,200 का मिल रहा है। लेकिन अब आपके पास ये 1,200 भी नहीं है। आप क्या करोगे? मम्मी पापा को समझाओगे, एक्सप्लेन करोगे, तब तक ये ऑफर चला जाएगा। तो क्या होगा? आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी थी, क्विक डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में नहीं था, तो इस वजह से चला गया। पर सोल प्रोप्राइटर में क्या है? इसके ऊपर किसी को इनसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी डिसीजन लेना होगा वो कौन लेगा? रामलाल लेंगे। तो क्विक डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब अब क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन है कोई तीसरे पर्सन से शेयर करने की जरूरत नहीं है। सीक्रेसी मेंटेन रहेगा। कैसे मेंटेन रहेगा? कि जो रामलाल है उन्हें पता है उनके बिजनेस के बारे में। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, सोल प्रोप्राइटर इज सोल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। सेकेंडली, he is not forced by law to publish account and any information related to this business। तो जो भी डिसीजन लेता है वो रामलाल लेते हैं, और उनको ये भी नहीं करना है कि अपने अकाउंट्स को पब्लिश करें। कोई भी रिलेटेड, जो भी उनसे बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उनको शो करने की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्ट इंसेंटिव्स क्या है? डायरेक्ट इंसेंटिव्स क्या है कि सिंगल ओनर है बिजनेस का,
तो जितनी भी प्रॉफिट होगा वो किसको बिलोंग करेगा? सोल प्रोपराइटर को, रामलाल को। जो भी प्रॉफिट आया रामलाल रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, मोटिवेट करता है रामलाल को, क्या, बिजनेस के एक्टिविटीज में अपना पूरा 100% देना। उन्होंने क्या किया ना, रामलाल सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक दुकान खोलते थे। उन्होंने देखा इतने टाइम में उनको 80,000 की सेल हो रही है। उन्होंने क्या किया, एक दिन सुबह 6 बजे दुकान खोल दिया, 6 से 8। तो उन्होंने देखा उनको जो प्रॉफिट है ना वो 90K का सेल हो रहा है। अब उनको और लालच है कि भैया हम जितना ज़्यादा काम कर रहे हैं उतना ज़्यादा हमें सेल्स हो रही है। उन्होंने सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक दुकान खोलना शुरू किया। 1 लाख प्लस सेल्स गई उनकी। तो समझ में आया? तो क्या होता है ना कि डायरेक्ट इंसेंटिव से जो भी फायदा है वो उनका अकेले का होगा, और यही उनको मोटिवेट करेगा बिजनेस एक्टिविटीज में फुल पोटेंशियल देने के। सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट्स, ये क्या बोलता है कि द सक्सेस ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्रिएट्स एन इनटैंजिबल फोर्स विच जनरेट सेल्फ सेटिस्फैक्शन इन हिम। क्या होता है कि हमने जितने भी जो भी सक्सेस है ना, जो भी बिजनेस में सक्सेस हुआ, उससे क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है। हमने मेहनत की, हमने 6 बजे से रात के 10 बजे तक दुकान खोली, ये मेहनत की, इससे हमारा सेल्स बढ़ा, तो क्या सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट एंड कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटी मोटिवेट हिम टू डू बेटर। तो हमें एक क्या करता है ना कि पूर्णता, कि हम कंप्लीट कर रहे हैं चीज़ों को, हम क्या है, सेटिस्फाइड हैं अपने काम से, तो ये सेंस हमें मिलता है। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, हम क्या कोई लीगल प्रोसीजर नहीं है, आप जब चाहो दुकान खोल सकते हो, जब चाहो आप बिजनेस बंद कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन क्यों होगा, क्योंकि सारे डिसीजन सिर्फ और सिर्फ वही रामलाल जी लेंगे, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर हम चाहें कि आज सुबह 6 बजे दुकान खुला है, कल को हम कहीं गए, हम उसको सुबह 10 बजे भी खोल सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इसमें आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है परमिशन की, आप अपने खुद के मालिक हो। ये तो मैम हमने पढ़ लिया क्या होता है, इसका मतलब क्या है। अब मैम ये बताइए कि लिमिटेशन क्या है। अच्छी चीज़ें तो पढ़ ली, इसमें कुछ बुराई भी तो होगा। हाँ, बुराई तो है। क्या है? लिमिटेड कैपिटल। आपको क्या हुआ, आपने अपने फ्रेंड से मांगा, मम्मी पापा से मांगा, नहीं मिला, थोड़ा ससुराल से आपको मिल गया, इन टर्म्स ऑफ दहेज, आपको मिल गया कुछ पैसे, ठीक है, 5 लाख रुपीज़ आपको दहेज मिल गया, आपने उसको बिजनेस में लगा दिया। फिर बहुत फ्रेंड्स और फैमिली से सब मिला के आपको एडिशनल 2 लाख मिले, तो कितना हुआ, 7 लाख। इससे ज़्यादा अब आप कहाँ से लाओगे, लोन लोगे, लोन भी लेने के लिए आपको कुछ मॉर्टगेज रखना पड़ेगा, कुछ गिरवी रखनी पड़ेगी, वो वैल्यू, उससे ज़्यादा तो आप नहीं कर सकते। आपके पास मान लेते हैं घर है 1 करोड़ का, अब उतना आप रखोगे, उससे कम मिले, इससे ज़्यादा लिमिटेड कैपिटल है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं आ पाएगा। आप या तो बोरो करोगे, जितना आपकी बोरिंग कैपेसिटी मतलब कि आपको जितना आप चाहो उतना बोरो नहीं कर सकते हो, आप कुछ गिरवी रखोगे। अगर आपके पास आपने 1 लाख का कोई आइटम मॉर्टगेज, एज अ मॉर्टगेज या गिरवी रखा है, तो आपको 70 to 80K ही मिलेगा, पूरा का पूरा 1 लाख नहीं मिलेगा। तो क्या है, बोरिंग कैपेसिटी भी इसमें लिमिटेड है, पर्सनल रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं, ठीक। तो एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस जल्दी पॉसिबल नहीं होता है। आप चाहे कि आज आपने यहाँ दुकान खोल लिया, अब आप कल को दूसरे जगह अपना ब्रांच खोल लो, तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपके पास उतनी कैपिटल नहीं है। अनसर्टेन लाइफ, वही डेथ हो गया, या फिर बिजनेस क्या है, जो सोल प्रोपराइटर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, इस वजह से क्या हो जाएगा कि बिजनेस को क्लोज करना पड़ेगा। If he is not successful in the line of the business undertaken by him, तो डेथ जो है वो क्या है, तुरंत इमीडिएटली क्या हो जाएगा, बिजनेस को बंद करने का। तो शॉर्ट रन में या कह सकते हैं अनसर्टेन, हमें पता नहीं है कि बिजनेस कब तक चलेगा, अनसर्टेनिटी की वजह से हमें पता नहीं है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, हमने कैसे तैसे तो पैसे जोड़ के 7 लाख बिजनेस में लगाए थे, अब हमें क्या हुआ, हमें अब ये लॉस हो गया, ये डूब गया मेरा पैसा, अब इसको चुकाने के लिए मुझे अपना पर्सनल एसेट लगाना होगा। मान लेते हैं मैंने घर को गिरवी रखा,
उससे लोन लेके बिजनेस स्टार्ट किया। अब इससे लोन लेके तो पहले ही बिजनेस में लगा दिया था, अब कहाँ से लाएंगे, अब कहाँ से लाएंगे जो हमारे पास लाइबिलिटी अराइज हुई है। तो इसीलिए सोल ट्रेडर के पास जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है ना, वो आपका ड्रॉबैक है, वो आपका लिमिटेशंस है। अपने डेट को कवर करेंगे आप पर्सनल एसेट से, प्रोपराइटर के। तो फेलियर ऑफ बिजनेस में ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन होता है। लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी क्या है कि जो रामलाल थे ना, जो रामलाल थे, उन्होंने कभी बिजनेस किया नहीं था, उनके फैमिली में कभी भी किसी ने बिजनेस किया नहीं था, वो एग्रीकल्चर फील्ड से थे, तो उनको बिजनेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, उन्हें नहीं पता था कि क्या चीज़ें कैसे होती हैं, बस उनको इतना पता था कि खरीद के लाओ फिर सेल कर दो। तो मैनेजेरियल स्किल क्या है ना, नहीं हो पाती। ऐसे ही कई सारे लोग रहेंगे, अलग अलग बैकग्राउंड से रहेंगे, तो वहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो ज़्यादा बढ़िया आ पाएगा। क्या लिखा है, all the managerial functions which are essential for successful operation of business are performed by the sole trader, thus benefit to specialization are not available। मान लेते हैं कि मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँ, मैं आपको बीएसटी पढ़ाऊँ, और मैं ही आपको अकाउंट्स भी पढ़ाऊँ, मैं सब काम कर रही हूँ, पर ऐसा होगा ना कि मेरा कोई एक जो होगा वो सबसे अच्छा होगा, किसी में हम कम अच्छे होंगे। तो एक इंसान सारा काम कर रहा है, तो स्पेशलाइजेशन यहाँ पे लैग करता है। ठीक है, लास्ट है आपका अनसाउंड बिजनेस डिसीजन। अनसाउंड बिजनेस डिसीजन से क्या मतलब है, रॉन्ग डिसीजन के चांसेस यहाँ पे ना ज़्यादा होते हैं। कैसे, क्योंकि जो सोल ट्रेडर है वही सारे के सारे डिसीजन लेता है अकेले। He is not assisted by anyone while taking decision. This may lead to wrong decision. अब क्या है कि अकेले उसके बुद्धि के हिसाब से तो चीज़ें चल रही है, पर मार्केट के हिसाब से ऐसा नहीं है। मार्केट का सिनेरियो अलग है, पर जो सोल ट्रेडर है उसके हिसाब से चीज़ें अलग है, तो यहाँ पे बिजनेस लॉस में जाने की चांसेस हो जाती है। तो हमने क्या पढ़ा, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब पढ़ते हैं सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी मतलब क्या, कौन से बिजनेस के लिए, किन लोगों के लिए ये सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छा होगा। तो जहाँ पे कैपिटल कम होगा वहाँ अच्छा होगा, लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल। जहाँ पे भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट लेस होगी उसके लिए अच्छा होगा। और कहाँ सूटेड होगा, बिजनेस विच आर कैरिड आउट ऑन स्मॉल स्केल, मॉडेस्ट कैपिटल, लिमिटेड मैनेजेरियल टाइम। देखिए मैनेजेरियल टैलेंट भी कम चाहिए, जैसे लोकल ग्रोसरी स्टोर, मेडिकल स्टोर, बेकरीज, स्मॉल फैक्ट्रीज। बिजनेस वेयर कस्टमर्स डिमांड पर्सनलाइज सर्विस सच ए स्मॉल ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग, सलून, टेलरिंग। तो जो स्मॉल पर्सनलाइज सर्विस चाहिए कि भाई मुझे तो ऐसे कट्स चाहिए, मुझे मेरे स्लीव्स इस तरह से चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा ना, ये भी आपका सूटेबल है किसके लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप। बिजनेस प्रोड्यूसिंग आर्टिस्टिक गुड्स, एम्ब्रॉयडरी, क्राफ्ट सेंटर, तो आर्टिस्टिक गुड्स भी किसमें होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप में। बिजनेस वेयर रिस्क इज नॉट एक्सटेंसिव, दैट इज लेस फ्लक्चुएशन इन प्राइस एंड डिमांड। क्या है कि जब किसी चीज़ की ना डिमांड अचानक से बढ़े या डिमांड अचानक से कम हो, तो वहाँ बहुत फ्लक्चुएशन है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, फिर कभी बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ये क्या है, ये फ्लक्चुएशन है। हमें ऐसा चाहिए कि ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, ये देखिए कम फ्लक्चुएशन, और ये देखिए कभी हाई लो। तो स्टेशनरी शॉप्स हो गए, उसमें क्या है, डिमांड उसकी रहती ही रहती है। अब जैसे मास्क है, उसका कोविड के टाइम पे डिमांड एकदम बढ़ गया था, ठीक, शुरू में एकदम कम था, फिर एकदम बढ़ गया, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर धीरे धीरे फिर से अब उतने पे ही आ गया है। तो समझ में आया इसका क्या मतलब है। तो यहीं पे आपका सोल प्रोप्राइटरशिप था।